हावड़ा हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हावड़ा हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में सीआईडी की टीम ने जांच शुरू भी कर दी है। रामनवमी की जुलूस के समय हावड़ा में हिंसा हुई थी, वहीं शिवपुर इलाके में 3 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम हावड़ा हिंसा से जुड़ी हुई बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। आगे की जो जांच है वो सीआईडी करेगी। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि 3 अप्रैल तक के लिए इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। न सिर्फ रामनवमी के दिन बल्कि उसके अगले दिन यानी कि कल भी इलाके में पत्थरबाजी हुई थी, कल भी आगजनी की घटनाएं हुई थी। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। अब 3 अप्रैल तक के लिए इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। और इस वक्त हमारी सहयोगी आशिका सिंह लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आशिका, अब सीआईडी को जांच सौंपी गई है और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कल पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था, इतनी सुरक्षा के बीच फिर से पत्थरबाजी हुई। देखिए, आज भी पुलिस की तरफ से गली गली में जाकर के बाइक वाहिनी खास तौर पर पुलिस की वो गलियों में गई है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कह सकते हैं किया है, लोगों को ढांढस बंधाया है, घरों के भीतर रहने को कहा है। बार बार पुलिस की तरफ से माइकिंग भी इस इलाके में की जा रही है कि लोग जो हैं वो धारा 144 जो लगाई गई है उसका अतिक्रमण ना करें, उसको तोड़े ना। साथ ही साथ एक बार तस्वीर यहाँ इलाके की दिखा दूँ। अब धीरे धीरे जो परिस्थिति है वो सामान्य होने लगी है, दुकानें खुलने लगी हैं, ट्रैफिक चल रहा है रास्ते पर, लेकिन इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी, कई सीनियर ऑफिसर्स इस इलाके में मौजूद हैं जो खुद आज भी एरिया डोमिनेशन या रूट मार्च कह सकते हैं वो लगातार करे जा रहे हैं। और इसके अलावा सीआईडी की टीम, उन्होंने जो एफआईआर की कॉपी और पूरे जो दस्तावेज हैं वो पुलिस से मांगे हैं और जांच जो है वो शुरू कर रही है सीआईडी की टीम। अधिकारी कल भी आए थे सीआईडी के, आज भी इस इलाके में आए हैं। और इसके अलावा जो हावड़ा के पुलिस कमिश्नर हैं वो भी पूरा सुबह से सड़क पर उतरे हुए हैं और भी कई सीनियर अधिकारी हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं। फिलहाल परिस्थिति सामान्य की तौर लौटती हुई, लेकिन सामान्य तस्वीरें भी आशिका आप दिखा रही हैं। आप बनी रही हैं हमारे साथ, दोबारा आपके पास हम लौटेंगे और आगे की अपडेट लेंगे आपसे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद से तनाव जारी है। अब तक 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। रात तक ये इंटरनेट सेवा बंद थी। हिंसा करने के आरोप में 45 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है और अभी भी पुलिस जगह जगह पर फ्लैग मार्च कर रही है ताकि स्थिति ना बिगड़े, इलाके में सौहार्द कायम रहे। यह भी आपको बताएं कि हिंसा के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के गवर्नर के साथ हालात की पूरी जानकारी दी है। लगातार जो हिंसा के बाद तनाव है वो इलाके में भड़का हुआ है। आशिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। आशिका, इंटरनेट सेवा रात के वक्त में बंद की गई थी, क्या वो अब शुरू हो चुकी है, चालू है इंटरनेट सेवा? जी बिल्कुल, फिलहाल इंटरनेट सेवा चालू है। रात को 2 बजे तक इंटरनेट सेवा बाधित की गई थी। कुछ इलाके हावड़ा के ये कुछ पॉकेट जो जहां पर हिंसा हुई थी, इसके अलावा और भी कई इलाके जहां पर टेंशन हो सकती थी, बैरकपुर, आसनसोल, वहां भी इंटरनेट सेवा बाधित की गई थी, लेकिन रात को सिर्फ 2 बजे तक। अब इंटरनेट सेवा जो है वो बहाल कर दी गई है। फिलहाल इलाका जो है वो सामान्य की तरफ लौट रहा है। जैसा कि तस्वीर भी आप देख सकती हैं, ट्रैफिक चल रहा है, दुकानों के शटर उठने लगे हैं। हालांकि बाजार जो है वो पूरी तरह से नहीं खुला है। पुलिस पूरी तैयारी से है कि कहीं ऐसी कोई घटना आज फिर होती है तो उससे मजबूती से उसका सामना किया जाए। फिलहाल पुलिस का दावा है कि इलाके में शांति बहाल है। बिल्कुल आशिका, अभी तक 45 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब जैसे जांच सीआईडी को सौंपी गई है, एहतियाती कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। इस वक्त क्या स्थिति है और भी कितनी टीमें वहां पर तैनात हैं? देखिए, जैसा जो पुलिस कमिश्नर हैं वो खुद सड़क पर सुबह से हैं, इसके अलावा और कई आईपीएस अधिकारी जो सीनियर हैं वो मौजूद हैं। सीआईडी की टीम, उन्होंने जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसके दस्तावेज मांगे हैं, जो भी कागजात हैं संबंधी वो मांगे हैं। और साथ ही साथ जो बाइक वाहिनी है हावड़ा पुलिस की, वो गली गली में जा रही है, लोगों से बात कर रही है, सभी को जो है आश्वस्त कर रही है। फिलहाल पुलिस का जो कहना है, खुद मुर्शिदाबाद रेंज के जो डीआईजी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इलाका जो है वो अब फिलहाल पूरी तरह से शांत कर लिया गया है।
तो पुलिस की कोशिश है कि ये जो शांति है ये बहाल रखी जाए। बिल्कुल आशिका, लौटेंगे आपके पास, आप बनी रही हैं हमारे साथ, लेकिन आगे दर्शकों को हम ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर एक बड़ा हमला बोला है और हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बताया है। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। पिछले साल भी लक्ष्मी पूजन के दिन दलित समाज जब लक्ष्मी पूजन को कर रहा था, तब भी पश्चिम बंगाल के एक इलाके में लक्ष्मी पूजा करने वाले हिंदू समाज पर भी इसी प्रकार का प्रहार हुआ। ममता बंदोपाध्याय तब भी पश्चिम बंगाल की जनता को संरक्षित नहीं कर पाई। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने बंगाल में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। साथ ही ये भी पूछा कि क्या बंगाल में हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है? ये रामनवमी नहीं निकलनी चाहिए, यहाँ से नहीं वहाँ से निकलनी चाहिए। आखिर क्या शासन कर रहे हैं वो? लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, पुलिस उनके पास है, उसके बावजूद भी वो दाएं बाएं बात कर रही हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। वो बताएं क्या क्या हिंदुओं को वहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है क्या? क्या वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग ही रहेंगे? आप क्यों हिंदुओं को दबाने की बात कर रहे हैं? आप माइनॉरिटी के लिए साफ साफ बोलते हैं कि रमजान के अंदर वो दंगा नहीं कर सकते। आखिर वो टोपी पहने वाले कौन लोग हैं? वो लुंगी बांधे हुए पथराव कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? और वहीं हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा देखने को मिली। शुक्रवार को शिवपुर इलाके में लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने फौरन मोर्चा भी संभाल लिया और हालात को काबू में किया। लेकिन अगले दिन भी उस इलाके में तनाव खत्म नहीं हुआ। मौका मिलते ही एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर पत्थरबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों के हाथों में ईंट, पत्थर और डंडे नजर आए। उन्होंने कई इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ भी की, जिसे देखकर उन इमारतों में रहने वाले लोगों का बुरा हाल हो गया। इस दौरान वहां पुलिस के कई जवान तैनात नजर आए। उन्होंने कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बवाल मचाने वालों ने इसी तरह कई दूसरी इमारतों को भी निशाना बनाया। लेकिन इससे पहले ही हालात बेकाबू हो जाते। हाँ, पुलिस की कई और टीमों को तैनात कर दिया गया। हावड़ा और कोलकाता पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी बुलाया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस घूम घूम कर लोगों से शांत रहने और बिना वजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत देने में जुटी हुई। पुलिस की तरफ से जगह जगह पर जो है वो रूट मार्च किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी हावड़ा पहुंचे और उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही हंगामा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ट्रैफिक शुरू हो गया और सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ जा रही। इससे पहले पुलिस ने रामनवमी के दिन पथराव करने के आरोप में 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। कई कारों की शीशे चकनाचूर हो गए तो कई गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो गईं, क्योंकि उपद्रवियों ने एक दिन पहले पथराव के साथ आगजनी भी की थी। सामने तस्वीरों में कई जगहों पर आग की लपटें उठती नजर आईं। सड़कों पर ईंट और पत्थरों का ढेर दिखाई दिया। कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक दिन पहले हुई पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारी सहयोगी आशिका लगातार बनी हुई है। आशिका, अब इस हिंसा को लेकर की राजनीति भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, बंगाल में ऐसा होता रहा है और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दंगाइयों को जो हिंसा करते हैं उनको संरक्षण देती हैं। देखिए, बिल्कुल इसके पहले भी हावड़ा के ही इलाके में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हो चुकी है। 2020 की संभवतः वो घटना थी, लेकिन उस दौरान भी इसे लेकर के सियासत हुई। घटना के पहले ही इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कह दिया था कि भाजपा रामनवमी का जुलूस निकालती है तो निकाले, लेकिन मुस्लिम इलाकों में जाकर के हमला न करे। और उसके बाद ये घटना होती है जब भाजपा का ये कहना है कि परमिशन ली गई पुलिस से, रूट बताया गया, उसको फॉलो किया गया, लेकिन फिर भी ये घटना होती है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये साफ किया है कि रूट बदलने की वजह से ये घटना हुई है, नाराजगी जताई है। तो सियासत निश्चित तौर पर इसको लेकर के हो रही है, लेकिन इस बीच प्रशासन आज भी तैयार है। आज भी गली गली में हावड़ा पुलिस की टीम जो है वो जा रही है और लोगों से बात कर रही है।
बिल्कुल आशिका, तो अभी राजनीति इस पूरे मामले में गरमाई हुई है, लेकिन प्रशासन की प्राथमिकता यही है कि इलाके में सौहार्द बना रहे। बहुत शुक्रिया आशिका इस जानकारी के लिए।